आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि किन किन चीजों के कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी में सर्दी ट्रांसफर होती है। नंबर एक, हम बेवजह अपने हाथों को बार बार अपने फेस पर लगाते रहते हैं। ठंड ट्रांसफर होती है, मेकअप भी बिगड़ता है। इसके अलावा भी दिन भर में हमारे हाथ कई ऐसी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं जिनमें मेटल भी होती है। इनसे सर्दी हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। देखिए, अगर हम जरूरी काम करते हैं तो नुकसान कम होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग एक्टिव होता है। मगर यदि हम बेवजह इस तरह की चीजों के संपर्क में आते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग पैसिव होता है और ये स्थिति नुकसानदायक है। नंबर दो, सर्दी में फर्श पर नंगे पैर कभी मत चलिए। मैं इस स्टेप का सर्दियों में पूरा ध्यान रखता हूं और डेली रूटीन में मुझे कभी भी जैकेट वगैरह पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, कंसेप्ट यह है कि यदि हम उन रास्तों को रोक देंगे जिन रास्तों से सर्दी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, तो हम सिर्फ उसके बाद बाहर चाहे टेम्परेचर 3 डिग्री पड़ रहा हो या माइनस में जा रहा हो, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर तीन, हमारी बॉडी दिन भर में कई ऐसी चीजों के कांटेक्ट में आती है जिनसे सर्दी हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, दीवार पर पीठ टिकाकर बैठ गए, सिर पे टिका लिए, सीढ़ियों पर बैठ गए, ठंडे फर्श पर बैठ गए। इन सब से सर्दी हमारी बॉडी में जाती रहती है और यही कारण है कि स्वेटर, जैकेट, हर तरह से पूरे शरीर को ढकने के बावजूद भी सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है। इसलिए इस तरह की चीजों में पूरी सावधानी बरतिए कि कहां कहां से सर्दी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। अब एक खास बात, सर्दियों में शादियां बहुत होती हैं, रात में होती हैं, गार्डन में होती हैं, और शादी में जाकर आने के बाद हम लोगों से कहते हैं कि शादी का खाना खाया था, बीमार हो गए। देखिए, शादी का खाना खाने से हम बीमार नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप 3-3 आइसक्रीम खा जाएं, ये और बात है। मगर मैंने बुक्स में पढ़ा है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और मेरा पेट ये कहता है कि अगर भोजन में शादी के पकवान हो तो ऊर्जा दुगनी मिलती है। तो फिर गलती कहां हो रही है, हम बीमार कैसे हो रहे हैं? देखिए, होता यह है कि आजकल 90% लोग टू व्हीलर यूज करते हैं। मतलब कि अगर शादी में 100 लोग आते हैं तो उनमें से 90 लोग टू व्हीलर पे आते हैं। अब जितने समय तक हम शादी में होते हैं, बाहर वो ठंड में पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं, कई बार ओस भी जम जाती है और घर आने की जल्दी में हम सब कुछ नजरअंदाज करके उसी ओस भरे, मतलब फर्श मान लीजिए, सीट मान लीजिए, उस पर बैठते हैं और घर आ जाते हैं। इसके साथ ही होता यह है कि हमारे हथेलियां ठंडे हैंडल के कांटेक्ट में आती हैं और गार्डन से घर आने तक लगातार ठंडी हवा से लड़ती रहती हैं और घर पहुंचते पहुंचते घायल हो जाती है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है कि एक बेडशीट अपने साथ रखिए, गार्डन से घर लौटते वक्त उसे बिछा लीजिए और हाथों में आप हैंड ग्लव्स पहनिए। आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। देखिए, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि दिमाग में पहले नेगेटिव विचार आते हैं,
मीन्स दिमाग पहले नकारात्मकता की तरफ जाता है, ज्ञान बाद में जागता है। आप भी चाहें तो अपना ज्ञान जगा सकते हैं। और अगर आप इस तरह के उपाय करते हैं तो आप मेंटली सिक्योर हो जाते हैं, और उसके बाद मेरी तरफ से आप शादी में बेशक आधा घंटा और रुक सकते हैं। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहां जहां भी आपकी लाइफ में प्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हें रिलीज करने का पूरा प्रयास किया जाए। थैंक यू।